जी जी जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और हमारे यहाँ 61,50,000 लोग लाभुक हैं, जिसमें से मात्र जो है वो 28 लाख लोगों को ही आयुष्मान महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा है। 33,50,000 लोगों ने ऐसा क्या दोष किया है जिसको आयुष्मान से वो नहीं जोड़ रहे हैं, और 60 रुपया वो देते हैं उसमें भी, और 40 रुपया हम देते हैं वो 28 लाख में भी, और 33,50,000 लोगों को हम 100% देते हैं। तो उनको तो चाहिए था कि ये महत्वाकांक्षी योजना यदि उन्होंने यहाँ से लागू किया तो यहाँ के लोगों को तो कम से कम 61,50,000 लोगों को आयुष्मान से जोड़ना चाहिए था। तो मेरा प्रार्थना है कि वो जोड़ते तो ज्यादा बेहतर होता। ये भी गारंटी है, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका है, उनकी गारंटी में है। 100 दिन में है, स्विस बैंक से पैसा आ चुका है, उनकी गारंटी में है। महंगाई जो है खत्म हो गई है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि रुपया बढ़ गया है, डॉलर घट गया है, उनकी गारंटी में है। पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि भ्रष्टाचार मिट गया है, उनकी गारंटी में है। बहुत सारी गारंटी उन्होंने दिया, और वो सारी गारंटी जो गारंटी उन्होंने दिया है, और गारंटी की भी गारंटी है 100% की, तो उस गारंटी में ये भी है कि जितने नॉन इशू थे वो इशू बन गए हैं और इशू नॉन इशू हो गए हैं। तो अब जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मिक आयाम पर बदल रही हैं, तो इसकी भी गारंटी है। कहा कि वहाँ शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी, इसके पहले यहाँ नहीं राजधानी का शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था, को काम हुआ जी। क्या राजनीतिक तो पीएम यहाँ पर आए हैं? अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है। अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया। तो आज भी जुमलाबाजी करेंगे क्या प्रधानमंत्री? हाँ तो काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, खाता खुलेगा, 2-2 हजार किसान के दिया जाएगा, 3 लेबर के दिया जाएगा, झूठ सच बोला जाएगा। गारंटी में क्या गारंटी बताइए ना, कोई गारंटी में काला धन आ गया, गारंटी योजना है वो अभी जो भी होगा जुमलाबाजी होगा। झारखंड में आप लोगों ने देखा, सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ, और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है, अभी से आप नोट करके रखें। मेरा मांग होगा कि सरना धर्म कोड जो आदिवासियों के सम्मान की, आदिवासी को पहचान नहीं मिले केंद्र सरकार के कारण, तो सरना धर्म कोड लागू कर दें। मैं उनको बधाई दूंगा, मैं वेलकम करूंगा। लोगों का पेट्रोल डीजल गैस का दाम कर दें, मोदी जी की गारंटी है, मैं सम्मान करूंगा। 40,000 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा माफ कर दिए, गरीब का 50,000 कर्जा माफ नहीं हो रहा है, उसको माफ कर दें, यही मोदी जी की गारंटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड की धरती पर स्वागत है। और रह गया सवाल गारंटियों का, तो वह देश की जनता तय करेगी कि 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी कितनी पूरी हुई, 15 लाख रुपए रोजगार कितना, 15 लाख रुपए खाते में कितने मिल गए, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, 2022 तक सबके सिर पर पक्के मकान मिल गए। ये तो जनता तय करेगी। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से 2-3 सवाल करना चाहेंगे। झारखंड राज्य का केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धनबाद के अपने संबोधन में यह पैसा झारखंड को कब मिल रहा है इसकी घोषणा कर दे, झारखंड की जनता उपकृत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जो लंबित पड़ा हुआ है, उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे दें कि इसको पारित कर दें। तमिलनाडु जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर आरक्षण की सीमा 69% है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर महामहिम को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस आशय का निर्देश उनको कर दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने 1932 को आधार वर्ष मानते हुए स्थानीयता की परिभाषित करने का एक प्रस्ताव भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि राजभवन को निर्देशित करें कि वो झारखंड की जनता की इन जन आकांक्षाओं को पूरा कर दे। तो मैं यह मानूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल है और
अगर ये घोषणाएं नहीं होती हैं तो 19 कितना दोहराया जाएगा, ये जनता के मन में है और जनता तय करेगी, आने वाला समय बताएगा।